हमारे साथ मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। आप सर चूँकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मामला को भी देखते रहे हैं, एंड नाउ लुकिंग एट दिस फायर, ये जो लॉस एंजलिस की फायर है, जो आग वहाँ पे लगी और जो तबाही हुई है, वो तो यूँ लगता है कि जैसे वहाँ पे किसी ने आटम बम गिरा दिया। और समझ से बाहर है कि मतलब विंड तो तेज़, हवा तेज़ होगी, लेकिन उसके साथ ये घरों को लपेट में ले लिया, और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे रिसोर्सेज हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। हाउ डू यू सी इट ऑल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Once again, thank you very much, Barsa, for the invite. I think this is unprecedented और ये तारीख की बदतरीन जो आग है वो वहाँ पर हमने देखी है। इससे तो ऑफ कोर्स जो लॉ ऑफ नेचर है वो उसका साबित होता है कि वो अपना एग्जिस्ट करता है, चाहे आप कितनी बड़ी ताकत रियासत क्यों ना हो। ये जो नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं ये सबको अपनी लपेट में ले लेती हैं। और पाकिस्तान चूँकि खुद बहुत अरसा कभी सैलाब का, फिर हमने जलजला देखा 2005 में, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो लोगों पर वहां पर इस वक्त बीत रही होगी। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू द पीपल ऑफ दैट रीजन। बट ये देखें, ये ट्यूसडे से शुरू हुई है, अभी तक उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। उसका मैग्नीट्यूड इज अनप्रेसिडेंटेड। तकरीबन 185,000 के करीब लोग जो है वो एवैक्यूएट कर गए, वहां से निकल गए हैं। और जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, एंटी फायर भी होंगी, आपको वहाँ की बिल्डिंग्स को भी फायर प्रूफ बनाया गया होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन्स आर अनएबल टू कंट्रोल ऑल दिस। तो ये देखिए, एक बड़ी ताकत भी इसका निशाना बन सकती है। और जिस तरीके से ये आग वहाँ पे फैली, अभी इनिशियली तो पता नहीं चल रहा वहाँ पे कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। गवर्नर इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर। प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपनी उनके रिजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने फरमाया कि ये इट वाज लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब, तो इसी तरह बात तस्वर किए जा रहा है जैसे कोई वॉर लाइक सिचुएशन। इवन प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी इसको वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सिनारियो करार दिया, जैसे जंग के बाद कोई हो जाते हैं। तो ह्यूज अभी 6 जगह ऐसी हैं जहां पर बड़ी फायर है। और मंडे से जो प्रेडिक्शन की जा रही है, संडे के दिन यानी कि कल के दिन थोड़ी सी उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी जब विंड लेवल थोड़ा कम होगा। एंड देन मंडे टू वेडनेसडे अगेन विंड्स डे बढ़ना है, तो लाइकली यही है कि ये आग और फैलेगी। तो वहाँ पे डिफरेंट लूटिंग भी शुरू हो चुकी है। काबिल-ए-एहतराम जनरल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपको मैं जो अभी बात भाई ने इसराइल की थी, मैं उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि इसराइल का जो नक्शा सामने आया है और अरब ममालिक की शदीद मज़म्मत जो हो रही है, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम गुफ्तगू से इसराइल अपने मकसद से बाज आ जाएगा, वो पीछे हट जाएगा? क्या समझते हैं आप? ये देखिए, मैं आई डोंट थिंक सो कि इजराइल जो है वो कंप्रोमाइज करेगा अपने इस मिशन के ऊपर। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू को हमने बारहा सुना है ये कहते हुए कि ही वांट्स टू एंड दिस वॉर, जब तक वो उस वक्त खत्म करेगा जब वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगा। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये टेस्ट करते रहते हैं। ये जो ग्रेटर इजराइल का अभी नक्शों की आप बात कर रहे हैं, ये ग्रेटर इजराइल मेरी नजर में तो इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिकली पहले हमास को रिड्यूस किया गाजा के बीच में, फिर आपने देखा कि लेबनान में उन्होंने नसरुल्लाह के लोग जो है उनको आपने रिड्यूस किया। फिर ईरान तो कॉन्स्टेंटली आपने अंडर प्रेशर रखा हुआ है। अभी आप सीरिया में देख रहे हैं, यमन में वॉर चली गई है। तो दिस विल गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स। एंड स्टेट नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि मेरी एंड स्टेट वही है जब तक मैं इस इशू को इन टोटलिटी सॉल्व न कर लूं, यानी कि पैलेस्टीनियन इशू को वंस फॉर ऑल मैं सॉल्व न कर लूं। और उसकी एप्लीकेशन देखे, टू वॉर हो जाती तो शायद कोई चांस था पीस का, कोई चांस था उसके सॉल्यूशन का। इट वाज अ जेनोसाइडल एक्शन। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। नेतन्याहू ने जो फरमाया है वो उसकी गिदड़ बकियां तो बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं। अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान आबादी में दुनिया का 5वां मुल्क, और अगर आप एटमी बात करें तो हम 7वां दुनिया का एटमी ममालिक में शामिल होते हैं। अच्छा, मिसाइल हमारा जो है वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास हमारे पास तगड़े मिसाइल हैं, और आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्लाक के इस सूरत हाल में नेतन्याहू की जो बातें हैं वो, और दूसरा मशरिक़ वस्ता जो है, इसमें हम जो किरदार अदा कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहे? हमारी पॉलिसी क्या है, ये हमें कुछ समझाए किबला। बट साहब, आपने आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की निशानदेही की है। देखें,
जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं ईरान की, तो हम बात कर रहे हैं कि ईरान में जंग आ चुकी है और ऑलरेडी इट इज इन आवर नेबरहुड। और अगर हम ये समझ रहे हैं बसीयत पाकिस्तानी की ये आग आगे फैलेगी नहीं, तो ये हमारी गलत फहमी होगी। उसके लिए हमें वी नीड टू हैव लिटिल मोर प्रोएक्टिव। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, इस्लामिक उम्मा की बात हम करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो यूनिटी, वो यूनाइटेड फ्रंट हम पेश ही नहीं कर सके, और वो वन बाय वन बड़े सिस्टमेटिकली एक एक करके रिड्यूस कर रहे हैं अपनी फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को। पहले रिड्यूस किया है। अब देखिए इस्लाम जो है ना जी, ये टारगेट पे है हिंदू ताकतों के। वी हैव अ हिंदुत्व माइंडसेट वाला मोदी। अफगानिस्तान की आप सिचुएशन देख रहे हैं, ईरान में वॉर है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन में भी है, हमारा फ्रेंड भी है। ऑफ कोर्स हमारी कोई दुश्मनी इस तरह की दुश्मनी इजराइल के साथ तो नहीं, हम तो उसको खैर रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि पैलेस्टीनियन टू स्टेट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रैक्टिकली अभी हमें क्या करने की जरूरत है। प्रैक्टिकली देखिए, हमें यही करने की जरूरत है कि हमारी लीवरेज है ईरान के ऊपर भी, हमारी लीवरेज है सऊदी अरेबिया के ऊपर भी, फिर जॉर्डन के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो हमने अब उनको चाहिए कि कहें जी आप यूनाइटेड फ्रंट तो पेश करें ना, कोई आप डेटरेंस लेवल किसी देखें जी जो हाइब्रिड वार है। तो इसमें तो ये है ना सर कि मैं चूंकि शेर को नहीं खा रहा तो शेर मुझे भी ना खाए। उनका तो एक प्लान है पूरा, जैसे आपने खुद कहा कि इस्लामिक मुल्क, और जैसे शहजाद भट्ट साहब बात कर रहे थे कि वाहिद न्यूक्लियर आर्म्ड इस्लामिक मुल्क ईरान की तरफ, ईरान के जो प्रॉक्सीज थी उनको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया इजराइल ने। उसके बाद ये शुनीद है कि हो सकता है अमेरिका, इजराइल वगैरह मिलकर ईरान पे बाकायदा एक वॉर अटैक हो सकता है। उसके बाद आगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर तो रहना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ, फिर अगला रुख पाकिस्तान की तरफ आएगा। चलें जंग का ना आए तो प्रेशर तो अभी से आना शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी सिर्फ इलेक्ट हुई है। देखिए माजी करीब में एक खतरा था, जब ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये मिसाइल अटैक्स हुए और ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, तो वी वर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि हम ये अब देखते हैं कि इजरायली रिटेलिएशन जो है वो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पे आती है, या ईरानियन जो एनर्जी साइट्स हैं, जो उनकी पेट्रोलियम साइट्स है उस पे आती है, या उन्होंने मिलिट्री बेसिस। तो लकीली दे जस्ट टेस्टेड देम, उन्होंने मिलिट्री बेसिस में उनको लॉक किया, उनको ये दिखाया कि ईरान अगर एस्केलेशन लेडर में ऊपर जाएगा तो वी हैव द कैपेसिटी टू हिट योर न्यूक्लियर साइट्स, वी हैव द कैपेसिटी टू हिट योर एनर्जी साइट्स। बस सिर्फ बिल अगर हमने डाल ली तो ये थ्रेट तो है। देखिए बाजवा साहब जब भी और भट्ट साहब जब भी कोई भी जनरल साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आपने भारत की बात की है, आपने दूसरे ममालिक से गुफ्तगू कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी की बात की है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ कि अगर आप गौर करें तो भारत की, जैसे आपने बात की है, तालिबान इस वक्त जो है वो भारत से तल्लुकात मज़ीद डे बाय डे बढ़ाता जा रहा है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो अफगान की जो कंट्रोल है उसकी इतलात भी आपके पास आ चुकी होगी। कहना किबला ये चाहता हूँ कि हमारी जो 50 साल अफगान पॉलिसी है वो मेरे सियासतदानों ने नाकाम की है या किसने की है? आप बाकी ममालिक की बात कर रहे हैं, हमसाये ममालिक को आप छोड़ते जा रहे हैं, इसको वाज़िया कीजिए। बट साहब देखिए, अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलिसीज होती हैं या फ्रेंड्स और फोर्स, ये इसकी ये प्रोसेस है, हिस्ट्री में हमेशा ये होता रहा है। ये कोई पाकिस्तान के साथ पहली दफा नहीं हो सका, हो रहा अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम तो विक्टिम है बिट्रेल का। हमारे अपने दोस्त जिनको हम समझते थे, जिनके लिए हमने सब कुर्बानी दी, उन्होंने भी हमें बिट्रे किया, और हमारे पार्टनर्स इन वॉर, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो भी हमें बिट्रे कर रहे हैं। देखिए अब तो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। किसी को, मुझे तो पहले भी कोई शक नहीं था, आपके प्रोग्राम में मैं 2 दफा ये बात कर चुका हूँ कि देखिए भारत जो है वो है स्पॉन्सर, और उसका क्लाइंट है अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में बैठी हुई। अफगानिस्तान के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान के अवाम की बात नहीं कर रहा, वो अबूरी हुकूमत और टीटीपी इस तरह के फैक्टर्स ये हैं उनके क्लाइंट्स, जो उनकी प्रॉक्सी वार को पाकिस्तान के अगेंस्ट और चाइना के अगेंस्ट, और आप इसको बढ़ाते हुए रशिया और मिडिल जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनके अगेंस्ट ये करेंगे। तो अब उनकी जो बातचीत है, ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मॉरली, इंडिया बीइंग स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रॉक्सी वार, उससे इसको वैलिडेट करना ही करना है, इनको किसी इस हालत में रखना ही रखना है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ और इंडो पैसिफिक में जो इंडिया का रोल है उसको अपने मद्देनजर रखते हुए, जो यानी कि मेरा अफगान पॉलिसी नाकाम नहीं है। फिर ये जो 50 साल मैंने गुजार दिए उसमें बिल्कुल ठीक कह रहा था मैं।
जी नाकाम नहीं, मैं से कहूंगा बुरी तरह नाकाम है, बट अनफॉर्चुनेटली बट साहब मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि ये चीजें, ये प्रोसेसेस चलते रहते हैं। ये देखें ना, अच्छी कौमें वही होती हैं जो अभी हम माजी के बैगेज में नाकाम हो गए, तो क्या हमने फ्यूचर का कोर्स ही नहीं पकड़ना?